शिखर, तुम? दिव्य, दिव्य, नहीं। कौन है तू? किसने भेजा तुझे? बोल। देव आ रहा है। तो तू अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। कोई बात नहीं, तू इंसानी रूप में हो या जानवर के रूप में, तेरी डोरी तो मेरे ही हाथ में है। ये लोग चाहे तुझसे लाख सवाल पूछ ले, मैं ना तुझे कुछ बोलने दूंगी और ना ही तेरा मुंह खोलने दूंगी। विक्की, धोखेबाज! मैंने तुझे अपना जिगरी यार माना और तूने क्या किया? तूने मेरे और मेरे परिवार की पीठ में खंजर घोंप दिया। बता किसने भेजा है तुझे? बता, क्यों आया है तू यहाँ? बोल, किसने भेजा है तुझे? नहीं, नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा मैं तुझे। तुझे बताना होगा। किसने भेजा है तुझे? वरना अभी के अभी ये सारे खंजर तेरे सीने में घोंप दूंगा। नहीं, 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 नहीं बताएगा। तू कुछ नहीं बताएगा। तू इससे पूछे और मेरे होते हुए ये अपना मुंह खोल दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बताता हूँ, सब बताता हूँ। जल्दी बताओ। बोल, अब बोल, कौन है तू? किसने तुझे भेजा है? तेरी असलियत क्या है? बोल। नहीं, ये कुछ नहीं बोलेगा। इसके सीने में जो राज दफन है वो एक राज बन के ही रह जाएगा। तुम लोग चाहे लाख कोशिश कर लो, वो राज कभी बाहर नहीं आएगा। आएगी तो सिर्फ मौत। बोल, वरना अभी के अभी ये सारे खंजर तेरे अंदर होंगे। लाल चकोर। लाल चकोर? तू तो प्रेत लोमड़ा है ना? लाल चकोर? लाल चकोर से कोई नहीं बच पाएगा। लाल चकोर? ये किस लाल चकोर की बात कर रहा है? ये लाल चकोर आखिर है कौन? मिस्टर शेखर, ये हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है।
क्यों आ रही है? कौन चला रहा है इसको? मैं चला रही हूँ। आज ये कार एक जान लेके ही जाएगी। मौत आ रही है। दृष्टि, कौन हो तुम? हाँ, तुम्हें यहां किसने बांधा है? ये भाले, कहाँ हूं मैं? दृष्टि कहाँ है? वो आ गया, वो आ गया, देखो वो आ गया। कौन हो तुम लोग? दृष्टि, मिसेस शेरगिल, गया, चलो, मर गया। इससे पहले कि ये मेरा राज खोले, इसकी सांसें ही बंद हो गई। प्रेत लोमड़ा तू गया। बस अब सवाल ये उठता है कि मेरे वो 4 चपड़ गंजू कहाँ गायब हो गए। वाह ढूंढे उन दोनों को। दिव्या, दिव्या मैं क्या करूं? वो दोनों इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरे थे तो उन्हें उस तरफ होना चाहिए था, तो उस तरफ देखते हैं। दिव्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ यानी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? दिव्या तुम जानती हो मैंने माँ के सामने कितने हाथ पैर जोड़े, कितना गिड़गिड़ाया, कितनी रिक्वेस्ट की कि मुझे खोल दो, मुझे दिव्या के पास जाना है, तब जाके मैं तुम तक पहुंच पाया। तो तुम अभी तक मॉम को माँ बोल रहे हो? दिव्या मेरी बात तो सुनो। देखो मैं नहीं जानती कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, क्या सोच के आए हो। मैं यहाँ पे दी और रक्षित को ढूंढने आई हूँ, ठीक है? तो तुम्हें अगर मेरे साथ आना है तो आओ, मेरी मदद करनी है तो करो, बट मुझसे बात मत करो। ये आवाज? दिव्या! ये सब हो क्या रहा है यहाँ? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो यहाँ हाँ, तुम यहाँ के नहीं हो, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें यहीं के लिए भेजा है। हमारे मेहमान की खातिरदारी करो। जी मैं एक्चुअली अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। पत्नी मिलेगी, 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 मिलेगी। हाँ, मिसेस शेरगिल मेरी पत्नी है। तो कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? हाँ, छोड़ो मुझे।
अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों बांध रहे हो मुझे यहाँ? कोई बताएगा? खोलो मुझे, मैं कह रहा हूँ खोलो मुझे। क्यों बांधा है मुझे यहाँ? मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है मेरी पत्नी? हाँ, शुभ घड़ी आ गई है। अब तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिलेगी। ये मेरी बेटी है, ये बनेगी तुम्हारी पत्नी। क्या? ये मेरी पत्नी बनेगी? अरे मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, मेरी पत्नी है। दृष्टि, मिसेस शेरगिल, मिसेस शेरगिल, दृष्टि, मिसेस शेरगिल, क्या आवाज का? अरे मिस्टर शेरगिल! दृष्टि, ये आवाज तो उंगली से आ रही। मिस्टर शेरगिल! आप कहाँ हो? मिसेस शेरगिल, मैं यहाँ हूँ। तुम कहाँ हो? मिस्टर शेरगिल कहाँ है? और दिव्या? दिव्या! दिव्या! दृष्टि, मिस्टर शेरगिल! दिव्या, ये जंगल है, संभाल के चलो, या कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाथ दो अपना। दिव्या, मेरा गुस्सा अपने आप पे मत उतारो। हाथ दो अपना, उठो। दिव्या, तुम्हें तकलीफ होगी। उठो। दिव्या, सॉरी। सॉरी किस लिए? इस जख्म के लिए या उस जख्म के लिए जो तुमने हम सबको दिया है, जो इतना गहरा है कि अब तक भरा नहीं? मैंने कहा ना सॉरी। प्लीज मेहरबानी करके ऐसी बातें मत करो जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हो। दिव्या, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ? सोचना क्या है, दिखता है सब कुछ। इतना झूठ, इतने धोखे दिए तुमने सबको, सबको सब कुछ पता है, समझे? देखो दिव्या, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं जानते। रिश्ते एक पल, एक दिन, एक रात में नहीं बनते हैं। वक्त लगता है, एफर्ट लगता है, उम्मीद लगती है। कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती है और कभी कभी एक पल, एक नजर, एक दिन भी काफी होता है। दिल कहता है ये जो रिश्ता बना है ना, ये हमारा अपना है, ये हमारा घर का कोई अपना है। लोग निभाना चाहते उसे, और हमारे साथ भी वही हुआ। हमारे साथ मतलब हमारे घर वाले। सबने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हें अपना करीब रखना चाहते थे, क्योंकि उनको सच में लगा था तुम उनके खोए हुए बेटे शिखर हो। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? सबकी उम्मीद, सबके विश्वास, सबका अपनापन के साथ खेला, सबका फायदा उठाया। हम सब क्या सोचते तुम्हारे बारे में, क्या निकले तुम? जो सबने सोचा, सबने समझा, मैं वही हूँ। मैं ही शिखर हूँ। कैसे विश्वास कर लूं? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। और हाँ दिव्या, तुमने अभी जिन रिश्तों की बात की, मैं उन रिश्तों को इतनी गहराई से नहीं समझता। लोग रिश्ते क्या होते हैं, उनका जितना एहसास तुम्हें है मुझे नहीं है। मैं परसों से अकेला था, मेरा कोई नहीं था दिव्या। लोग क्या होते हैं, रिश्ते क्या होता है, घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, ये सब मैं नहीं जानता। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं नरक में ही था दिव्या। लोगों को तो बद्दुआओं में नरक मिलता है, मुझे तो बचपन से ही नरक मिला। क्यों मिला मैं नहीं जानता। मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे दिया और रक्षित को ढूंढना है। दृष्टि, मिसेस शेरगिल, ये सब हो क्या रहा है? इस जंगल के लोगों ने मिस्टर शेरगिल को क्यों बांध रखा है? अब पूरे रीति रिवाज से तुम्हारी शादी होगी। मिस्टर शेरगिल की शादी? नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। उस शादी का कोई मतलब नहीं है। क्या पागलपंती लगा रखी? ये क्या पागलपन है? तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा। न जान न पहचान उठाकर मेरी शादी कर दोगे। ऐसे जंगल में कोई भी गिरता है उसकी उठाकर शादी कर देते हो तुम लोग। खोलो मुझे। हमारे कबीले का यही कायदा कानून है।
हम तो सही समय का इंतजार कर रहे थे कि कब ऊपर वाला हमें संकेत दे, और देखो ऊपर वाले ने खुद तुम्हें आसमान से यहाँ भेज दिया। हमारी बेटी कितनी किस्मत वाली है। अरे यार, मैं आसमान से नहीं गिरा हूँ, मैं पहाड़ पर से गिरा हूँ और मेरे साथ मेरी पत्नी गिरी थी, एक्सीडेंट था। तुम लोग मेरी पत्नी को जानते नहीं हो, एक नंबर की सन की औरत है वो। हाँ, और अगर मेरी पत्नी यहाँ आ गई ना तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगी, तुम्हारी बैंड बजा देगी। क्या कहा? मैं समझी। हाँ, और ये तुम्हारे कानून, ये रीति रिवाज, सब के सब थाने रह जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। सुनो मुझे। शादी के रीति रिवाज शुरू करते हैं। खोलो मुझे। शादी के रीति रिवाज मेरे पति के साथ शादी करवानी है ना, अभी दिखाती हूँ। पता नहीं बच्चे किस हाल में होंगे, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। वो लोग गए कहाँ हैं? हाँ मदर इंडिया, मुझे भी यही पूछना है कि वो चारों के चारों गए कहाँ हैं। चोर लुटी पिटी फैशन मार्केट, बंधन खोल दिए ना अपनी बेटी के, आजाद कर दिया उसे। क्यों किया? हाँ आज तूने शिखर को खोल दिया। हाँ मैंने तो वो देख 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 कैसे ममता फूट फूट के टपक रही है। अरे इसने तुम सबके खिलाफ जाके अपने बेटे के बारे में सोचा? हाँ सोचा तो सोचा, ये हमारा घरेलू मामला है, इसमें तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐश बता दो इसे कि शिखर कहाँ है, बता दो, वरना दिव्या, दृष्टि, रक्षित, इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसकी वजह से कुछ नहीं होगा। तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो? नहीं होता है। मेरी बात तो तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? अरे झगड़ेंगे नहीं तो क्या लोरी डांस करेंगे? ये ममता की मूर्त तो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि इसका बेटा तो नकली है, नकली। तुम ना बीच में मत पड़ो। सही तो कहा उसने, तुम बीच में मत बोलो, ये हमारा घरेलू मामला है और हम निपट लेंगे। हमारा घरेलू मामला? क्यों रे टटपुंजी, ये घर तेरा कब से हो गया? हाँ, ये घर तेरा नहीं है, इसलिए तू बीच में मत बोल, समझा? बोलेगा, क्योंकि ये भी इस घर के बेटे जैसा है। ओहो हो, जैसे तेरा नकली बेटा। ए साचनी, समझ में नहीं आता तुझे? इतनी देर से हम बोल रहे हैं, बीच में मत बोल तो मत बोल। मैंने शिखर के बारे में जो भी बोला वो इसलिए बोला क्योंकि मुझे उस पर विश्वास नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो इस घर का बेटा है, लेकिन वो मेरी सोच है। और एक और बात कान खोलकर सुन ले तू, हम सब घर वाले हैं, तू बाहर वाली है, इसलिए हम आपस में चाहे जितना भी झगड़ा करें, लेकिन तेरे लिए, तेरे सामने हम सब एक है, हम साथ साथ हैं। तो अचार डालो तुम सब इस साथ साथ और खाओ। मस्ती में आयो आयो चिलेले। याद मत करना, वरना सबको शक हो जाएगा। मस्ती में आयो आयो चिलेले। मिसेस शेरगिल, तो प्लान क्या है? कैसा प्लान? आपकी तो शादी हो रही है ना? दृष्टि, ये मजाक का वक्त नहीं है। हाँ सीरियसली। जानती हूँ, मैं आपके हाथ खोल रही हूँ। हाँ चिलेले चिलेले आयो आयो चिलेले 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 चिलेले
जल्दी करो मिसेस शेरगिल, ये गाना बजाना कभी भी खत्म हो जाएगा। वही कर रही हूँ। ये लड़की इस कबीले की नहीं है। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।